तो हम आज आपको बताते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारी जो आत्मा होती है वह एक ही होते हैं या अलग-अलग होते हैं और इसमें मन का क्या रोल होता है और जीव क्या होता है, जीवात्मा क्या होती है, इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। यह ज्ञान आप अंत तक सुनना इसके विषय में। यह मेरा खुद का अनुभव है, मेरे मार्गदर्शकों से और मेरे जो भी हमारे गुरुजन हैं उनसे हमने ये प्राप्त किया और इसको प्रैक्टिकल करके भी देखा है। तो यह अनुभव मेरे खुद के ज्ञान के आधार पर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस शक्ति को पहचानने की, देखने की ज़रूरत होती है और वो शक्ति आएगी आपकी आत्मसमर्पण से, आपकी लगन से, मेहनत से, पूरी तरह से एकाग्र होकर के और अपना सर्वस्व उस परमात्मा के प्रति न्यौछावर करने से आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। यह हमारे शरीर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से सूक्ष्म शरीर होते हैं। और पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा और शरीर दोनों अलग-अलग होते हैं और शरीर से अपना जो मन होता है वह भी अलग होता है। शरीर अलग होता है, मन अलग है और आत्मा तो एक ऐसी चीज़ है, वह तो निर्विकार है, निर्छूत है, अजर अमर अविनाशी है। वह किसी भी बंधन में बंध ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता ये। वह सदा अविनाशी है, उसको कोई भी दुख या सुख कभी नहीं सता सकता। वह इन सभी से पार है। तो मैं शरीरों के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारा सबसे पहला जो हमें शरीर यहाँ इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर जो मिला हुआ है वह स्थूल शरीर है, जो मिट्टी का बना हुआ है। इन पंच तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। पंच तत्व आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, इन सभी से बना हुआ शरीर, ये स्थूल जो आप सभी को मिला हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इस शरीर के अंदर सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर हम उनको प्राप्त करना चाहें तो हम उन्हें परमात्मा की कृपा से और अपनी साधना, भक्ति, ध्यान से उनकी शक्तियों को पहचान सकते हैं। तो मैं शरीरों के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारे जो शरीर होता है स्थूल, इसके अलावा भी हमारे कई तरह के सूक्ष्म शरीर होते हैं। उनकी अलग-अलग शक्ति होती है। वह अलग-अलग और अलग-अलग क्षेत्र तक कार्य कर सकते हैं। उनकी अलग शक्तियाँ होती हैं जो हमें गहनता में, ध्यान की गहराई में जाने के बाद और साधना करने के बाद भी प्राप्त हो सकती हैं। और अगर हम चाहें तो उस अमर जो परमात्मा है, हमारा सत्य है सदा, उससे जुड़कर भी हम इन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं और सदा-सदा के लिए मुक्ति और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह डिपेंड आप पर करता है, आप कौन और कैसी साधना और भक्ति समर्पण करना चाहेंगे, वह आप पर डिपेंड करता है। तो आज मैं बताता हूँ हमारे शरीर कई प्रकार के होते हैं। पहला शरीर हमारा स्थूल होता है, इसके बाद हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर की भी कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इसका क्षेत्र निहित होता है और लिमिटेशन होती है इसकी। इससे हम बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो हम यहाँ से किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद हमारी कम से कम 1000 किलोमीटर तक की दृष्टि हो जाती है और हम एक पलक झपकते ही 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर कहीं भी जा और आ सकते हैं। यह हमारे सूक्ष्म शरीर की शक्ति होती है। इसके बाद हमारा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर की इससे भी अधिक शक्ति होती है। वह एस्ट्रल ट्रेवलिंग कर सकता है सूक्ष्म रूप से। वह लाखों किलोमीटर तक इधर-उधर जा सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। वह हमारे ब्रह्मांड में आने-जाने की शक्ति रखता है
और बहुत सी शक्तियाँ उसमें होती हैं, उसको जगाने की ज़रूरत होती है। वो परत होती है हमारे जो स्थूल शरीर पर चढ़ी हुई होती है, सूक्ष्मता की दृष्टि से भी वह आवरण उसके ऊपर चढ़ा होता है। वह धीरे धीरे ध्यान भक्ति साधना से वह आवरण खुल जाता है। उसके बाद हम इसकी शक्ति को पहचान जाते हैं। उसके बाद होता है महाकारण शरीर, उसकी शक्तियाँ कारण शरीर से अधिक होती हैं। उसके बाद होता है केवल्य शरीर। केवल्य शरीर की बहुत ही इससे भी ज़्यादा शक्तियाँ मौजूद होती हैं। उसको भी अनुभव करके हम उसकी शक्तियों को भी महसूस कर सकते हैं। फिर महाकेवल्य शरीर होता है। इसके बाद होता है नूरी शरीर। नूरी शरीर में भी अनंत संभावनाएं मौजूद होती हैं, सूक्ष्मता की दृष्टि से और शक्ति की दृष्टि से बहुत अधिक होती हैं। फिर महानूरी, परम नूरी, पता नहीं कितने प्रकार के शरीर हैं और सभी शरीरों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। अलग अलग यात्राएं कर सकते हैं, अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। अच्छे और बुरे सभी अनुभव उन शरीरों में होते हैं। उनको भी दुख और तकलीफ होती है। इसके बाद सबसे सूक्ष्मतम रूप से हमारा परम चेतना होती है, जो परम शून्य से निकलती है। परम चेतना का दायरा और परम चेतना की शक्ति सबसे अधिक होती है इन शरीरों में। तो वह सबसे अंतिम हमारा शरीर होता है परम चेतना के रूप में। उसमें अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं और वह हमें गहन ध्यान भक्ति साधना और समर्पण से उसका अनुभव हो जाता है। लेकिन मुक्ति और मोक्ष तो फिर भी हमें उस अमर परमात्मा, सत्य, अजर अमर अविनाशी के प्रति अगर हम समर्पण कर देंगे तो ही मुक्ति और मोक्ष है। इन सूक्ष्म शरीरों में अगर हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ध्यान लगा करके कठिन मेहनत करने के बाद भी इनका अनुभव कर लेंगे तो मुक्ति मोक्ष तो फिर भी हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए तो परमात्मा के प्रति ये समर्पण करना होगा और यह भी सभी को नहीं मिला करता कि इसके लिए भी परमात्मा की कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज आपको सूक्ष्म शरीरों के विषय में बताया। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिए और जैसा भी है वो बताने की कृपा कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में मैं सुधार कर पाऊँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।